प्यारे बच्चों, भारत की खोज में आज हम लोग पढ़ेंगे अतीत का भार। अहमदनगर किले में बंदी जीवन जीते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे। प्रतिदिन कई कई घंटे तपती धूप में फूलों की क्यारियां बनाते। सारी धरती पत्थरों, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन व कठिन परिश्रम से उसे उपजाऊ बना डाला। नेहरू जी ने चाहा था कि इस स्थान की खुदाई कर नई नई वस्तुओं की, पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए, लेकिन जेल के अधिकारी सीमित स्थान से आगे बढ़ने नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़ कलम हाथ में उठाई और यह प्रण किया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वे लिखते रहेंगे। उनका मानना था कि न तो वे ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार की भांति लिखने में सक्षम हैं। वे तो केवल वर्तमान विचारों का अतीत के विचारों व क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित कर उसके बारे में ही लिख सकते हैं। अतीत का दबाव, मानस पटल पर अतीत का प्रभाव। नेहरू जी का मानना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप रहती है वह अच्छी हो या बुरी दोनों रूपों में प्रभावित करती है। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े लोग विचलित हो उठते हैं जब उनकी सभ्यताएं विकृत होती हैं। वह वातावरण उन्हें दमघोंटू लगने लगता है। जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। अपनी विरासत के बारे में विचार करना। नेहरू जी का सोचना है कि उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। फिर स्वयं ही उनका सोचना है कि मानवता के जिन मूल्यों को हजारों वर्षों में प्राप्त किया गया, विजयों का उल्लास, पराजयों का दुख व मानव के साहसी कारनामे, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। वे इन्हीं सब के वारिस हैं। उन्होंने अपने विचारों में इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात है कि ये अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते। हमारे रक्त, मांस और हड्डियों में यह विचार समाया है। यही बात सभी को मिलाकर एक करती है। इसी के आधार पर वर्तमान और भावी रूप बनेगा। धन्यवाद बच्चों।